हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल मास विद्यापीठ में। तो दोस्तों, हम पढ़ा रहे थे ज्योग्राफी और आज उससे आगे की ओर पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या पढ़ाएंगे, भारत के प्रमुख चोटियां। भारत के प्रमुख चोटियां के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए। उसके बाद हम जैसे जैसे बोलते जाएंगे आप उसको नोट करते जाइएगा और उसको प्रॉपर ढंग से रिवीजन करके आइएगा। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ते हैं भारत की प्रमुख चोटियां। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? भारत की प्रमुख चोटियां। अब सबसे पहले देखिए कि हम पढ़ाने के साथ साथ हम आपको जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रीवियस ईयर बुक और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछता है वो हम आपको यहाँ पर स्टार मार्क दे के बताएंगे कि ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, शिलापीक कहाँ है। शिलापीक जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। शिलापीक जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। काहरो पीक कहाँ है? तो हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। कांगटो कहाँ है? कांगटो कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वह अरावली पर है। कहाँ है? अरावली पर। अब देखिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है कि गुरु शिखर कहाँ है? तो कहाँ है? तो अरावली में है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अमसोट पीक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद क्या है? माउंट सारामती। माउंट सारामती कहाँ है? नागालैंड में है। यह भी स्टार मार्क दे दीजिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों सोमेश्वर फोर्ट कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यह भी स्टार मार्क लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए शिलांग पीक कहाँ है? मेघालय में। शिलांग पीक जो है वह मेघालय में है, जो कि यहाँ पर भी आप इसको स्टार मार्क दे सकते हैं। यह भी क्वेश्चन में बार बार पूछता है शिलांग पीक कहाँ है? तो मेघालय में है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है? माउंट टेपू। माउंट टेपू जो है वह मणिपुर में है। कहाँ है? तो मणिपुर में है। उसके बाद वेतलिंग छिप कहाँ है? त्रिपुरा में। कहाँ है? त्रिपुरा में। फांगपुई कहाँ है? मिजोरम में। फांगपुई जो है वह 1365 मीटर में है। क्या है दोस्तों? 1365 मीटर में है। ठीक है दोस्तों। फांगपुई जो है वह मिजोरम में है। उसके बाद पारसनाथ। पारसनाथ जो है वह छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर या झारखंड में कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद धूपगढ़ कहाँ है? तो सतपुरा पर्वत में है। कहाँ पर है? सतपुरा पर्वत पर है। अब देखिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ेंगे तो गिरनार कहाँ है? गुजरात में है। यह भी क्वेश्चन पूछता है, इसको भी आप स्टार मार्क दे दीजिएगा। उसके बाद संदकफू कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद अरमाकोड़ा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। देवमाली कहाँ है? ओडिशा में है। ब्लू माउंटेन कहाँ है? तो मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में। कलसुबाई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दोदा बेटा, दोदा बेटा जो है वह तमिलनाडु में या नीलगिरी हिल्स पर है। ठीक है दोस्तों। इसको नीलगिरी हिल्स जो है इसका 3 राज्य में विस्तार है। तो कौन कौन सा है? पहला कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है। ठीक है दोस्तों। केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद क्या है? मुल्लेनगिरी कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। सैडल पीक अंडमान निकोबार के उत्तरी द्वीप पर स्थित है। सैडल पीक जो है वह अंडमान निकोबार के उत्तर उत्तर में स्थित है। क्या है? उत्तर उत्तरी द्वीप पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। अब गाडविल पीक या सद्भावना शिखर कहाँ है? तो विंध्याचल पर्वत पर है। कहाँ है दोस्तों? विंध्याचल पर्वत पर। और उसके बाद अमरकंटक कहाँ है? तो मैकाले रेंज पर। क्या है? मैकाले रेंज पर। उसके बाद
अन्नाई मुडी कहाँ है? पश्चिमी घाट पर। जिंदागरा कहाँ है? पूर्वी घाट पर। अब देखिए दोस्तों, यह गाडविन अस्टीन या केटू, केटू यह जो है पूर्वी घाट के दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह जो है गाडविन अस्टीन, जो गाडविन अस्टीन या केटू जो है वह पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, उस ऊंची चोटी जो है वह महेंद्रगिरी है। कहाँ है दोस्तों? महेंद्रगिरी, सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए दोस्तों, एक मिनट गलत हो गया है। देखिए दोस्तों, यह जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो महेंद्रगिरी है। कहाँ है दोस्त? क्या है दोस्तों? महेंद्रगिरी है। तो दोस्तों आप लोग यह समझ गए होंगे, तो एक बार मेरे साथ एक बार रिकॉल कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कीजिएगा, इसको 1 नंबर दे दीजिएगा, 2 नंबर दे के, 3 नंबर दे के, ऐसे सीरियल वाइज इसको करके और इसको नोट करिएगा। देखिए गिरिनागर भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ब्लू माउंटेन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यह सब एग्जाम में पूछता है। उसके बाद कलसुबाई भी पूछता है, कलसुबाई भी पूछता है। उसके बाद दोदा बेटा भी पूछ देता है, फिर मुल्लेनगिरी भी पूछ देता है। यहाँ से लेके आप मान सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप यह समझ गए होंगे, तो हम इससे आगे की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद हम फिर एक बार रिकॉल करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़े थे? भारत की प्रमुख चोटियां, पर भारत की प्रमुख चोटियां के बारे में हम बता दिए थे। उसके बाद हम बता रहे हैं भारत के प्रमुख दर्रे, मेजर पास ऑफ इंडिया। क्या 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 दोस्तों? मेजर पास ऑफ इंडिया। अब देखिए दर्रा, दर्रा सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि दर्रा होता क्या है। ठीक है दोस्तों, दर्रा मतलब पास। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा कहते हैं। पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्ग को दर्रा कहते हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सके। क्या दोस्तों समझे आप? पहाड़ है, पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को, बनाए जाने वाले रास्तों को दर्रा कहते हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सके। ठीक है दोस्तों, तो आप यह चीज को समझ गए कि दर्रा क्या होता है। अब देखिए, सबसे आप मैप खोलिएगा, सबसे पहले ऊपर में देखिएगा, तो यहां पर देखिएगा, इंडिया का मैप खोलिएगा, तो यहां पर देखिएगा, देखिए ये है ना, ये है, ऊपर में आइए, सबसे ऊपर में आइए, तो देखिएगा यहाँ पर जो है वह कौन सा दर्रा है? तो क्या कहेंगे, कौन सा दर्रा है? अधील दर्रा। क्या? अधील दर्रा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर कौन सा दर्रा है? तो क्या बोलेंगे दोस्तों? काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। ठीक है दोस्तों, उसके जस्ट नीचे आइएगा तो चांदला दर्रा, उसके जस्ट नीचे आइएगा तो थांगला दर्रा, उसके जस्ट नीचे आइएगा तो बड़ा लाचला दर्रा, उसके बाद यहाँ पर क्या है? रोहतांग दर्रा, और यहाँ पर क्या है? सिपकीला दर्रा। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर क्या, कौन सा दर्रा है? अधील दर्रा। उसके बाद यहाँ पर कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। और यहाँ पर क्या है? चांदला दर्रा। उसके बाद क्या है? थांगला दर्रा। उसके बाद क्या है? बड़ा लाचला दर्रा। उसके बाद क्या है? रोहतांग दर्रा। उसके बाद क्या है? सिपकीला दर्रा। अब देखिए दोस्तों कि हम तो यह जान गए, अब जो है वह हम एक ही करके बताएंगे कि कौन सा दर्रा कौन स्टेट में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जम्मू कश्मीर के दर्रे देखेंगे तो बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा। अब देखिए लद्दाख के दर्रे के बारे में, अब लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं? तो देखिए, काराकोरम दर्रा, उसके बाद लानक ला दर्रा, उसके बाद चांगला ला दर्रा, उसके बाद थांगला दर्रा, उसके बाद क्या है? खारदुंगला दर्रा, उसके बाद क्या है? अधील दर्रा।
ठीक है दोस्तों, अब देखिए नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा क्या, जवाहर सुरंग जो है वह बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग जो है वह बनिहाल दर्रे में स्थित है। और यह बनिहाल दर्रे जो है यह कब स्टार्ट हुआ था, तो यह 22 दिसंबर 1956 में स्टार्ट हुआ था। और 22 दिसंबर 1956 में, और यह जो है यह 2.85 किलोमीटर लॉन्ग है, यानी लंबा है। अब देखिए दोस्तों कि आप इतना समझ गए होंगे, तो एक बार हम पहले इसको रिपीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा। सिपकिला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कारो पीक कहाँ है, हरियाणा में। कांगटो कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। गुरु शिखर कहाँ है, अरावली में। उसके बाद अमसोद पीक कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। माउंट सारामती कहाँ है, नागालैंड में। सोमेश्वर फोर्ट कहाँ है, बिहार में। शिलांग पीक कहाँ है, मेघालय में। माउंट टिपू कहाँ है, मणिपुर में। बेतिलिंग छिप कहाँ है, त्रिपुरा में। उसके बाद फांगपुई कहाँ है, मिजोरम में। उसके बाद पारसनाथ कहाँ है, छोटा नागपुर या झारखंड। उसके बाद धूपगढ़ कहाँ है, सतपुरा पर्वत। उसके बाद देखिए गिरनार कहाँ है, गुजरात में। उसके बाद सदकफू कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद देवमाली कहाँ है, ओडिशा में। ब्लू माउंटेन कहाँ है, मिजोरम में। कलसुबाई कहाँ है, महाराष्ट्र में। दोदा बेटा कहाँ है, तमिलनाडु में। और नीलगिरी हिल्स का तीन स्टेट में विस्तार है। कौन कौन से विस्तार है, कर्नाटक, केरल, तमिल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मुल्लनगिरी कहाँ है, कर्नाटका में। सैडल पीक कहाँ है, अंडमान निकोबार के उत्तरी द्वीप पर स्थित है। उसके बाद गाडविल पीक या सद्भावना शिखर कहाँ है, विंध्याचल पर्वत पर। अमरकंटक कहाँ है, मैकाले रेंज पर। उसके बाद अनाईमुडी कहाँ है, पश्चिमी घाट पर। और जिंदा गाड़ कहाँ है, पूर्वी घाट पर। तो दोस्तों आप लोगों को इतना याद हो गया होगा। तो उसके बाद हम क्या बताए थे, दर्रा के बारे में। दर्रा के बारे में मतलब पास के बारे में बताए थे। तो दर्रा के बारे में बताए थे, दर्रा है क्या। तो दर्रा को क्या कहते हैं, पहाड़ों को काट कर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बताए थे दर्रा के बारे में। दर्रा यहाँ पर कौन सा दर्रा है, अधील दर्रा। यहाँ पर कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा। उसके बाद यहाँ पर कौन सा दर्रा है, चांदला दर्रा। उसके बाद यहाँ पर कौन सा दर्रा है, थांगला दर्रा। उसके बाद उसके नीचे क्या है, बड़ा लाचला दर्रा। उसके नीचे क्या है, रोहतांग दर्रा। उसके नीचे क्या है, सिपकिला दर्रा। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रा है, बनियाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा। लद्दाख में कौन कौन से दर्रा है, काराकोरम दर्रा। उसके बाद लानक ला दर्रा। उसके बाद चांदला ला दर्रा, थांगला दर्रा। उसके बाद क्या है, खारदुंगला दर्रा। उसके बाद क्या है, अधील दर्रा। ठीक है दोस्तों, नोट में लिखेंगे आप क्या, कि जवाहर सुरंग बनिहाल जो है, जवाहर सुरंग जो है वह बनिहाल दर्रे में स्थित है। कहाँ स्थित है, बनिहाल दर्रे में स्थित है। यह स्टार्ट कब हुआ था, 12 दिसंबर 1956 को। और यह कितने किलोमीटर लॉन्ग है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, 2.85। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को इतना समझ आया होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए, और उसके बाद आप क्या करिए, उसको एक बार रिवीजन करके आइएगा। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।